बच्चा जब पैदा होता है तो उसके फ़ौरन बाद लोग हमारे क्लिनिक पे ले आते हैं। 2-3 दिन का बच्चा होता है, इसको गैस बन रहा है, इसका पेट बहुत फूल गया है, या इसकी आंखें जो है ना वो येलो होगी, जॉइंटिस की अलामत होगी, तो इसको सर कैसे ट्रीट करें? देखिए, इसमें दोनों चीज़ों के, एक तो जैसे आपने बाय डेफिनेशन कॉलिक की बात की, जिसको हम पंजाबी लफ्ज़ों में गैस कह देते हैं, ठीक है, तो उसमें किसी हद तक बच्चों के अंदर होती है, लेकिन इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना, ठीक है। इसमें बिल्कुल हमें वरीड नहीं होना। जैसे मैं आपको बताऊं कि बच्चे का इकट्ठा होना, अंगड़ाइयाँ लेना, चेहरे का रंग उस वक़्त काला सुर्ख कर जाना, सोए सोए अचानक रोना, या दूध पीने के बाद बेचैन होना, टांगों को पेट के साथ लगाना, इसमें कुछ सिम्टम्स तो ये कॉलिक के हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस उसमें एक चीज़ जो कि एक्सेसिव क्राई होती है, और बाय डेफिनेशन वो आज तक चलती है, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा होती है, इसलिए एवरी ये सिम्टम जो है वो कॉलिक और गैस नहीं है। ठीक है, हमने रिलैक्स रहना है। और हमेशा एक बात, हमारे जैसे डॉक्टर्स हैं उनका ये फ़र्ज़ है कि माओं से ये बात की जाए कि यही खुशी के दिन है, और इसको खुशी खुशी हमने इंजॉय करना है कि बच्चा कर क्या रहा है, बजाय इसके कि हम फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं और उस वक़्त हमारे पास 2-4 दवाइयाँ भी मिल जाएं और बच्चा पहले दिन पैदा होते ही हमारे पास दवाइयों पे लग जाए। दूसरी बात जो आपने की, जॉन्डिस की बात की है, 70% बच्चों के अंदर हमारा जो है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, जो कि एक नेचुरल है, लेकिन उसके लिए भी हमें कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। जैसे कि वो यरकान जो कि पैदा होते ही हो गया है पहले दिन, तो उसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस नहीं कहेंगे, उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे ऐसा जैसे कि दूसरे दिन हो गया, तीसरे दिन हो गया, चौथे दिन हो गया, इट्स अ नॉर्मल, ये आएगा, कुछ दिनों तक बढ़ेगा, फिर उसके बाद 10 दिन और 14 दिन तक ये इटसेल्फ आहिस्ता आहिस्ता होकर रिजॉल्व हो जाएगा। अब इन कंडीशन के अंदर हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि क्या बच्चा दूध प्रॉपरली पी रहा है, पखाना नॉर्मली कर रहा है, और पेट वाकई जैसे आपने पूछा कोई इतना बड़ा तो नहीं हो रहा कि जिसके हमें कोई सिम्टम्स ऐसे मिले कि जो कि डिजीज़ की तरफ जाते हो, बीमारी की तरफ जाते हो। अदरवाइज़ पीला यरकान जो कि बच्चों में कॉमनली होता है, और स्पेशली माँ के दूध के साथ भी हो जाता है, दूसरे दूध के साथ भी हो जाता है, तो जहाँ पे आपको लगे कि ये यरकान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत जल्दी पूरे जिस्म को इन्वॉल्व कर रहा है, तो उस वक़्त आपने अपने मुआलिज से ज़रूर रब्ता करना है। अदरवाइज़ अगर बाकी सिम्टम जो हमने बात की, बच्चा बिल्कुल ठीक है, तो उस वक़्त आप ख़ुद इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। जैसा कि सर आपने कहा कि ये जो बच्चे के खेलने के दिन होते हैं, हमारे तो, मेरे तो खैर भी है कि प्रैक्टिशनर मेरे क्लिनिक पे कोई आया, हम दवाई नहीं देते, हम उसे कहते हैं कि इसकी उम्र दवाई की नहीं है, 2-4-5 दिन का बच्चा, कोई ऐसा सिम्टम नहीं है, लिहाजा आप या तो पीडियाट्रिशियन के पास जाएँ, अदरवाइज़ कोई छोटी मोटी ड्रॉप श्रॉप देने की ज़रूरत नहीं है इसको। अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि दूध पिलाने का बेहतरीन तरीका क्या है? क्योंकि माएँ हमारे पास आती हैं, वो कहती हैं मैं दूध बच्चे को पिलाती हूँ, इसकी नाक से और कान से भी दूध आना शुरू हो जाता है, इसकी क्या रीज़न होता है? देखिए, ये वही वाली बात है कि दूध पिलाना एक बहुत बड़ा फ़न है। ठीक है सर। दूध पिलाने के लिए सबसे पहले हमारी नीयत होनी चाहिए, और आप जितनी मरतबा मुझसे दूध का सवाल पूछेंगे, मैं उससे कहूँगा कि सबसे पहले माँ का दूध। अगर माँ का दूध है तो उसमें ये वाली बात जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, जिसको हम अपने मेडिकल टर्म में एस्पिरेशन कहते हैं, कि आपका दूध जो कि खुराक की नाली में जाना चाहिए, उसके बजाय ये सांस की नाली में चला जाता है, और अक्सर पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में ड्रॉप करते हैं, उसकी सबसे बड़ी रीज़न है हमारी बॉटल फीड। ठीक है जी, कि वो प्रॉपरली हम swallow नहीं कर पाते और वो सांस की नाली में चला जाता है। लेकिन जहाँ पे माँ का दूध है, उसमें एस्पिरेशन का चांसेस मिनिमल से मिनिमल है कि उसकी प्रॉपर पोजीशनिंग हो। अब वो क्या होती है कि आमतौर पे माएँ थक जाती हैं, लेटे लेटाए माँ को बच्चे को दूध पिलाती हैं, जो कि एक गलत तरीका है। चाहे आप दूध पिलाते हैं, चाहे आप 6 माह के बाद उसको फीड खिलाती हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे ये है कि माँ प्रॉपरली पोजीशन में बैठे और प्रॉपर पोजीशन में बच्चे को अपने साथ लगाए, और उसकी जो पोजीशनिंग है उसके मुताबिक, जो कभी किसी वक्त हम उस पर भी बात कर लेंगे कि उस पोजीशन के अंदर बच्चे को अपने साथ लगा के, और जब वो दूध पी ले, जब तक बच्चा सक करता है, अक्सर आपसे सवाल पूछा जाता है कि बच्चा दूध का कितना पिलाना चाहिए, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि दूध की क्वांटिफिकेशन नहीं होती। जब तक बच्चा सक करता है आपने दूध पिलाना। जब वो सक करना छोड़ दे तो उसको आराम से
अपने सीने के साथ लगा के अब उसको बैठाने की राइट लेफ्ट पोजीशन किसी में भी कर साइड पे दें, लगा, राइट और लेफ्ट ठीक है, किसी भी साइड पे लगा के उसको पीछे से आप आराम से थपकियां देना शुरू कर दें। ठीक है, जब तक बच्चा डकार नहीं लेता ठीक है, तब तक आपने उसको बिठाना है। ठीक अब यहाँ पे माएँ एक दफ़ा और थक जाती हैं। कुछ बच्चे जो होता है डकार 5 मिनट 2 मिनट में ले लेती हैं, कुछ बच्चों को डकार लेने में हमें 20 से 30 मिनट भी लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन द रिकमेंडेड वे कि बच्चे को डकार लेना चाहिए और डकार लेके उसके बाद आप बच्चे को लिटा देंगे तो ये जो नाक के ज़रिए दूध का वापस आना, कभी जो होता है ना मतलब उल्टी कर जाना, बच्चे का बार बार बीमार होना और बच्चे का सांस रुकना, इससे आप प्रॉपरली बच जाएं।